हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सभी विषयों से काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फटाफट रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। ए ऑप्शन है न्यूटन ने, बी ऑप्शन है गैलीलियो ने, सी ऑप्शन है रोमर ने, डी ऑप्शन है स्नेल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। तो रोमर ने ज्ञात किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। ए ऑप्शन है 2000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2500 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 4000 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो 2500 किलोमीटर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तराखंड में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। तो ये राजस्थान में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि 5 + 3√2 है। यहाँ पे आपको बताना है कि 5 + 3√2 कौन सी संख्या है। तो जिस भी संख्या में रूट और पाई रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा। और जब भी किसी संख्या में रूट रह जाता है तो वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे 5 + 3√2 कौन सी संख्या होगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विषैली गैस है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन विषैली गैस है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी विषैली गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी विषैली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी विषैली गैस है, यानी इनमें से सभी विषैली गैस है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में सभी विषयों से 30 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम फटाफट रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। ए ऑप्शन है चंद्रबरदाई, बी ऑप्शन है अमीर खुसरो, सी ऑप्शन है बिहारी लाल, डी ऑप्शन है सराफत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो हिंदी के आदि कवि सराफत हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर कौन दे रहे थे। ए ऑप्शन है मंत्री विदुर, बी ऑप्शन है दुर्योधन, सी ऑप्शन है अर्जुन, डी ऑप्शन है कृष्ण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर कौन दे रहे थे। तो मंत्री विदुर दे रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि मेथेन एक उत्तम, ए ऑप्शन है ईंधन है, बी ऑप्शन है घोलक है, सी ऑप्शन है कीटनाशक है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेथेन एक उत्तम है, तो मेथेन एक उत्तम ईंधन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1905 में, बी ऑप्शन है 1908 में, सी ऑप्शन है 1906 में, डी ऑप्शन है 1907 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ।
तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। ए ऑप्शन है समताप मंडल में, बी ऑप्शन है जल मंडल में, सी ऑप्शन है स्थल मंडल में, डी ऑप्शन है क्षोभ मंडल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है समकोण त्रिभुज से, बी ऑप्शन है समरूप त्रिभुज से, सी ऑप्शन है समचतुर्भुज से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है। तो समकोण त्रिभुज से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, बी ऑप्शन है मैलिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है। ए ऑप्शन है काली मिट्टी पे, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी पे, सी ऑप्शन है लाल मिट्टी पे, डी ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है। तो चावल की खेती जलोढ़ मिट्टी पे किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका क्या थी। ए ऑप्शन है नगण्य, बी ऑप्शन है निर्णायक, सी ऑप्शन है नकारात्मक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका क्या थी। तो निर्णायक थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फटाफट रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है उपभोक्ता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि दिए गए आंकड़ों 1, 0, 5 का माध्य ज्ञात करें। जो ये आंकड़ा दिया है इसका आपको माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलता है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो जितना संख्या दिया रहता है उसको जोड़ दिया जाता है, तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। और जितना संख्या रहता है उससे भाग लगा देते हैं। तो कितना संख्या है, 3 संख्या है, तो यहाँ पे हम 3 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और 3 से 6 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो इसका माध्य कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ए ऑप्शन है 1986 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1987 में, डी ऑप्शन है 1990 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो 1986 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है आवेशहीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 17, डी ऑप्शन है 21। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20
20 नंबर प्रश्न है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है। ए ऑप्शन है नर जनन अंग, बी ऑप्शन है स्त्री जनन अंग, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है, तो नर जनन अंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ए ऑप्शन है 70%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 55%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 65% जल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्य ज्ञात कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ये रैखिक बहुपद दिया है, इसका शून्यक निकालना है, यानी आपको x का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे रैखिक बहुपद लिख देते हैं और इसका शून्यक निकालना है, तो आपको बराबर के उधर 0 लिखना पड़ेगा और यहाँ से आपको x का मान निकाल देना है। तो सबसे पहले प्लस बी है, तो इसको बराबर के उधर भेज दीजिए, तो प्लस बी बराबर के इधर आएगा, तो ये माइनस बी हो जाएगा। अब यहां से आपको x का मान निकालना है, तो a इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी इधर हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए हो जाएगा। तो इसका शून्य कितना निकल गया, माइनस बी बट्टा ए निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि कर्ण कहाँ के राजा थे। ए ऑप्शन है रंग देश के, बी ऑप्शन है यंग देश के, सी ऑप्शन है अंग देश के, डी ऑप्शन है बंग देश के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण कहाँ के राजा थे। तो जो कर्ण थे ये अंग देश के राजा थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि कवि वीरेंद्र अग्रवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। ए ऑप्शन है सुख, बी ऑप्शन है नींद, सी ऑप्शन है भ्रमण, डी ऑप्शन है संघर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि वीरेंद्र अग्रवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो संघर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, बी ऑप्शन है अनुदैर्घ्य तरंग, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि सोने के आभूषणों की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। ए ऑप्शन है ट्रेडमार्क से, बी ऑप्शन है हॉलमार्क से, सी ऑप्शन है एग मार्क से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोने के आभूषणों की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है, तो हॉलमार्क से की जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। ए ऑप्शन है अध्ययन, बी ऑप्शन है धनार्जन, सी ऑप्शन है नौकरी की प्राप्ति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो अध्ययन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि जन्म से ही पागल कौन है। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है लक्ष्मी, सी ऑप्शन है मंगू, डी ऑप्शन है माँ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म से ही पागल कौन है, तो जन्म से ही पागल मंगू है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि यदि x बटा 6 बराबर 6 बटा x हो तो x का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको x का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे x बटा 6 बराबर 6 बटा x दिया है, तो यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और इधर जब आप लोग गुणा कराइएगा 6 के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको x का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जब बराबर के उधर भेजिएगा तो ये रूट हो जाएगा।
तो इधर हो जाएगा √36 और यहाँ पे देखिए √36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 होगा। और जो 6 होगा ये प्लस माइनस दोनों में होगा, यानी x का मान 2 निकलेगा, एक प्लस में 6 निकलेगा, एक माइनस में 6 निकलेगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फटाफट रिवीजन कर चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि समानांतर श्रेणी का सार व अंतर होता है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।